नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं शिक्षित युवाओं के रोजगार की स्थिति और बेरोजगारी की। तो इस संबंध में जो सरकार का डाटा है उस पर आप विश्वास मत कीजिए और वास्तविक स्थिति को देखिए। जैसे कि एनटीपीसी में अभी जो 8,000 की लगभग जो रिक्तियां हैं उसके विरुद्ध में 58 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। इसी प्रकार से पिछले 3 बार में देखिएगा तो जो ग्रुप डी की जो रिक्तियां थी उसमें जो बहाली थी वो करीब 2 लाख के करीब थी और उसमें जो आवेदन पड़े थे करीब 6.5 करोड़ से अधिक आवेदन पड़े थे। इस प्रकार से सरकार के आंकड़ों और वास्तविक स्थिति में काफी अंतर है और शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति के बारे में अभी कोई डाटा आपको नहीं मिलेगा। डिजिटल इंडिया में यही दुर्भाग्य है कि किस प्रकार का डाटा खोजने से आपको नहीं मिलेगा। कितने बेरोजगार हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने मजदूर हैं, कितनी सरकार में रिक्तियां, इस संबंध में कोई भी डाटा खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं अब 2022-23 में जो पीरियडिक लेवल 4 सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी उसके संबंध में। तो उसमें बताया गया था कि कुल कार्य बल जो 50 करोड़ थे उस समय और 50 करोड़ के में से 90% जो लोग थे वे अपनी जीविका के लिए असंगठित क्षेत्र में आश्रित थे और असंगठित क्षेत्र से ही उनकी जीविका चल रही थी। बाकी जो 6 करोड़ लोग थे वो संगठित क्षेत्र में थे, जिनके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। मैं भी बात करता हूँ असंगठित क्षेत्र के बारे में, युवाओं का क्या स्कोप है। जो शिक्षित युवा जो BA MA या PhD की डिग्री लेकर के आते हैं श्रम के बाजार में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल यहाँ 1.5 करोड़ युवा डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की, बीटेक की या सभी तरह के और स्ट्रीम में जो भी है सभी तरह से जो डिग्रियां दी जाती है उसमें से 1.5 करोड़ युवा हर साल नौकरी की बाजार में प्रवेश करते हैं, नौकरी की लाइन में लगते हैं। तो उनकी स्थिति क्या है इस संबंध में आज बात करेंगे। तो बात करते हैं कि असंगठित क्षेत्र में जो 44 करोड़ लोग कार्यरत थे उनकी क्या स्थिति थी। तो 44 करोड़ में आप देखिएगा तो 26 करोड़ लोग जो है सो स्वरोजगार में जुटे हुए थे, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर है, छोटे व्यापारी है, दुकानदार है, नाई है, मोची है, रिपेयरिंग करने वाले हैं, या इसी प्रकार से बाजार में देखिएगा तो अनेक प्रकार के लोग जो हैं तो स्वरोजगार में लगे हुए इनकी जीविका चल रही थी। और वैसे लोगों की आमदनी, मासिक आमदनी अगर औसत रूप से देखिएगा तो 14,000 से कम ही थी। और दूसरा जो वर्ग था इसके बाद में वो था मजदूरों की, श्रमिकों की, जो शारीरिक श्रम करते थे और उनसे उनकी जीविका चलती थी। ऐसे लोगों की संख्या 13 करोड़ थी। 13 करोड़ श्रमिकों में से कृषि मजदूरों की संख्या बहुत थी, निर्माण मजदूर थे, घरेलू कामगार थे। ऐसी प्रकार से बाजार में दिखेगा आप बहुत से लोग श्रमिक के रूप में काम करते हैं और उनकी जीविका उनसे चलती है, जो कि रोज आमदनी जिनकी प्राप्त होती है। और अंत में हम बात करते हैं वैसे लोगों की जो नियमित वेतन पाते थे और मासिक वेतन पाते थे, जैसे कि आप निजी स्कूल में शिक्षक या इसी प्रकार के कर्मचारी, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और जो पेट्रोल पंप में काम करते हैं वो लोग हैं, ATM में जो सुरक्षा गार्ड है, इस तरह के लोग हैं, या फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं या दुकानों में जो काम कर रहे हैं सहायक का, उन सब की स्थिति 15,000 रुपये से मासिक आमदनी से कम थी। और ऐसे लोगों की स्थिति भी अन्य लोगों मजदूरों से भी अच्छी नहीं थी और उनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी लोगों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा या स्थायी रोजगार नहीं मिलता है। उनका जो रोजगार है, जो जीविका है, वो मालिक या ठेकेदार की मर्जी पर चलती है। जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको ठेकेदार जब चाहे तब हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा तो उनकी सभी को स्थिति ऐसी ही है कि अस्थायी रोजगार भी नहीं है, न सामाजिक सुरक्षा है, न किसी प्रकार की बीमा का लाभ है। तो ऐसे लोगों की स्थिति कोरोना काल में बहुत खराब हो गई थी। मैंने देखा एक बस ड्राइवर को सब्जी बेचते हुए,
इस प्रकार से बहुत लोगों की स्थिति खराब हो गई और मानसिक परेशानी और दबाव में आकर के अनेक लोगों ने आत्महत्याएं भी कर ली। तो असंगठित क्षेत्र में कुल मिलाकर के रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है। सभी लोगों की औसत आमदनी 15,000 से कम है। और अब हम बात करते हैं कि युवाओं का क्या स्कोप है इस संबंध में। जो असंगठित क्षेत्र में मान लीजिए BA की या PhD की, BTech की डिग्री लेके आते हैं, असंगठित क्षेत्र में उनका क्या स्कोप रहेगा? क्या उनको नौकरी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, या क्या करना होगा? तो आपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का साक्षात्कार देखा होगा जी न्यूज में, जब उन्होंने कहा था कि अगर स्टूडियो के बाहर 200 रुपया पकौड़ा बेचकर कोई कमाता है तो रोजगार है कि नहीं। तो यह तो बात हुई स्वरोजगार की, लेकिन स्वरोजगार जो करेगा वह BA की डिग्री लेकर के 200 रुपये प्रतिदिन कमाने से उसकी जीविका न चलेगी और न सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल होगी। तो प्रधानमंत्री और सरकार को चाहिए था कि कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है और जो मुद्रा योजना है, इस प्रकार की योजनाओं से युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, उनको आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता दे, जिससे कि वे लोग 200 रुपये ने 2,000 रुपये रोज कमा सकें, ताकि वे अपने पैर पर खड़ा होंगे और सामाजिक रूप से भी सम्मान प्रतिष्ठा उनको मिले। इसी प्रकार से और अगर कहिएगा तो सरकार को चाहिए कि पेट्रोल पंप का आवंटन निजी लोगों को न देकर के शिक्षित बेरोजगारों के समूह को दिया जाए। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, उनमें भी शिक्षित बेरोजगारों को समूह बना करके काम दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर सोचा जाए तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें शिक्षित युवाओं को सहकारी समिति बना करके या ग्रुप बना करके उन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अन्यथा शिक्षित बेरोजगारों को असंगठित क्षेत्र में कोई स्कोप नहीं है, उनकी डिग्री की कोई कीमत नहीं है, उनको साधारण काम करने पड़ते हैं जिसमें 10,000 15,000 रुपया से अधिक आमदनी नहीं होती है। तो इस तरह से असंगठित क्षेत्र में सरकार की प्रयास की जरूरत है और सरकार को ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए कि हर साल कम से कम 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार मिले, कम से कम 50,000 रुपया महीने की आमदनी हो, जिससे कि भी पैर पर खड़ा हो सके। तो सरकार को ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए और युवाओं को भी स्वरोजगार के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नौकरी की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है और लोगों को, युवाओं को चाहिए कि स्वरोजगार की ओर अपना ध्यान दें, केवल नौकरी के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहे। तो इस वीडियो को सब देखिएगा, अधिक से अधिक समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे हम संगठित क्षेत्र में युवाओं के भविष्य रोजगार के बारे में। धन्यवाद।